हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और ये समान हिंदी का गद्य का स्वरूप एवं विकास के में है और इसमें से आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पहले नंबर से। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालीन गद्य लेखक और लेखिका है? तो हमें पता है ए महादेवी वर्मा, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी सिया रमण शरण गुप्त, डी अगेन। और आपको पता होगा कि ये द्विवेदी कालीन युग गद्य के लेखिका हैं महादेवी वर्मा। मेरी असफलताएं रचना है किस युग की रचना है? तो ये है शुक्लोत्तर युग की रचना, ऑप्शन सी, जिसे 100 लिखा गया है। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी गुलाब राय, स प्रेमचंद, द प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के गद्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। और चिंतामणि के रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा, डी प्रेमचंद। तो इसके जो रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? तो ये किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग से, ऑप्शन बी शुक्लोत्तर युग से, ऑप्शन सी शुक्ल युग से, भारतेंदु युग से। तो ऑप्शन इसमें सही है, सी। आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं तो ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, बी अमृत राय, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी नागार्जुन। तो ऑप्शन ए आवारा मसीहा के रचना के लेखक हैं ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो ये नाटक की रचना है। और इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है, किसने लिखा? एकांकी रचना है लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की है। इसे आप लोग ध्यान दें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है। तो ये आप लोग जब तक गद्य के बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्षयवादी युग, शुक्ल युग, क्षयवदोत्तर युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तब तक आप लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं इसी तरीके का क्वेश्चन वो भी आएगा लेकिन कुछ अलग से पूछ सकता है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है यहीं से पूछे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, अब बताइए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। 10वां क्वेश्चन, प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? तो ये है गोदान। गोदान और गबन, तो जिसमें गोदान दिया है तो गोदान हम लोग। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो आपको पता होगा ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी मेरी असफलताएं, सी ठलुआ क्लब, डी पथ के साथी। तो इसमें जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। नील देवी किस विधा की रचना है? तो नील देवी नाटक विधा की रचना है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए। इधर दिखा कि नहीं आप लोगों को? देख लीजिए इधर अच्छे से। चलिए यहाँ पे आइए। 13वां क्वेश्चन, हिंदी के अंकी का जनक माना जाता है। ए जयशंकर प्रसाद, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी राधा कृष्ण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और 14वां क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? ए गोदान, बी परीक्षा गुरु, सी पथ के साथी, डी कलम का सिपाही। तो इसका जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। ये आप लोग जरूर याद रखिए। मैला अचल उपन्यास के लेखक हैं। मैला अचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? ए जैनेन्द्र कुमार, कुबेरनाथ, किसी प्रताप नारायण मिश्र, कि डी महादेवी वर्मा। तो इसमें जो है भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है? तो आधुनिक काल की महिला काल क्या कहानीकार महादेवी वर्मा है, याद रखिएगा। क्षयवदोत्तर युग के कहानीकार हैं। क्षयवदोत्तर युग के कहानीकार हैं तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। और गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। इनका जटमल नाम इतना ही है और इसके बारे में इन्होंने बहुत सी मतलब कहानियाँ कथाएं लिखी हैं, आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन, कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कूटज निबंध संग्रह के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
दीप जले शंख बजे विधा है। यह एक ललित निबंध विधा है। दीप जले मतलब दीप जल रहा है, शंख का बजना, यह एक निबंध है और इसे ललित निबंध भी कहते हैं। पुरस्कार कहानी, पुरस्कार कहानी किस युग से संबंधित है? पुरस्कार कहानी शुक्ल युग से, जिसे हम छायावादी युग भी कहते हैं। और कानों में कंगना किस विधा की रचना है? तो कानों में कंगना कहानी विधा की रचना है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। ठीक है, अब आइए आगे यहाँ पे बढ़िए, ये आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त किसे कहा गया? हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा है। फिर आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा जीवनी, इसे जीवनी, आवारा मसीहा का मतलब यह है कि आवारा मसीहा मतलब घूमते हुए मसीहे की, तो यह एक जीवनी के बारे में लिखा गया। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद की डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध हैं कि ये किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं? तो ये आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। छायावदोत्तर युग के निबंधकार हैं, तो छायावदोत्तर युग के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। 30वां क्वेश्चन, अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये 31वां क्वेश्चन, ये थोड़ी सी इसके बारे में मुझे और भी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं इसे पढ़ा हूँ लेकिन ध्यान से पढ़ा नहीं, ये छूट गया मुझसे, इसको छोड़िए। क्या भूलूं क्या याद करूं? अगर किसी को आता हो 31वां क्वेश्चन तो ज़रूर बताएं कि द्विवेदी युग के जीवनी लेखक हैं। तो 32वां के क्वेश्चन क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं इस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा की रचना है। ठीक है। 33वां, सुर साहित्य किस विधा की रचना है? सुर साहित्य आलोचना की विधा की रचना है। ठीक है। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। कलम का सिपाही देखिए, कलम का सिपाही के रचनाकर हैं अमृत राय। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना किसने लिखी है? तो उस किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है नहुस, अपनी खबर, आलोक पर्व, इंदुमती, तो इंदुमती ही है। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका, तो इसमें है न तो चांद ने किया, चांद भी नहीं, इंदु भी नहीं है, न धर्मयुग है, इसमें सरस्वती ने विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका है। भगवान महावीर एक इंटरव्यू नामक काल्पनिक भेंटवार्ता के लेखक हैं, तो ये हैं राजेंद्र यादव। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो यह एक संस्मरण की रचना है। ठीक है।